हमारा काम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों एक छोटी सी कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक ज़माना हुआ किसी मुल्क पर एक ज़हीन और अच्छा बादशाह हुकूमत करता था। एक रोज़ उसके दिल में ख्याल आया कि किसी न किसी तरीके से रियाया का इम्तिहान लेते रहना चाहिए। ख़ास तौर पर वो ये देखना चाहता था कि उसके सल्तनत के अमीरों और गरीबों की सोच और अमल में क्या फ़र्क है। उसने अपने वज़ीर से कहा कि वो शहर में कोई ऐसी सड़क ढूंढे जिसका कोई नज़दीकी मुतबादिल रास्ता ना हो और जिसे अमीर और गरीब सब इस्तेमाल करते हो। इसके वज़ीर ने चंद दिन के मेहनत के बाद शाही महल के करीब ही एक ऐसी सड़क ढूंढ निकाली जो शहर के एक बड़ी मंडी की तरफ जाती थी। उसका मुतबादिल रास्ता मौजूद था, मगर वो इतना दूर था कि वहाँ का चक्कर लगाना वक्त का बहुत ज़िया था। बच्चे ने इस मुंतखब की गई सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया जिसकी वजह से कोई सवार वहाँ से ना गुजर सकता था। इस सड़क से गुजरने के अब तो दो ही रास्ते थे, या तो कोशिश करके इस पत्थर को रास्ते से हटाकर रास्ता साफ किया जाए या फिर उसकी गिर चक्कर काट कर गुजर जाए। घोड़ों सवारों ने गुजरने के लिए बहुत दुश्वारी के साथ सड़क से नीचे उतरना पड़ता या फिर खुद को घोड़े की से उतर कर उसे बाग से पकड़कर चक्कर काटना पड़ता। सल्तनत के बड़े बड़े लोग और अमीर तरीन सौदागर इस सड़क से गुजरते। वो घोड़ों के अलावा बगियों और रथों पर सवार होकर भी आते। सड़क पर पड़ी इस पत्थर को देखकर वो बहुत नागवारी का इजहार करते। इस पत्थर की मौजूदगी में उनके घोड़े या दूसरी सवारी इस सड़क से नहीं गुजर सकते थे। कुछ देर गुस्सा करने के बाद वो अपनी सवारियों से नीचे उतरे। उनके मुलाजिम या वो खुद घोड़ों और रथों वगैरह को कच्ची में उतारते और पत्थर की गिर चक्कर काट कर दोबारा गुस्से में भरे हुए अपनी सवारियों पर बैठकर आगे बढ़ जाते। बादशाह के चंद करीबी साथी भी घोड़ों पर सवार होकर वहां से गुजरे। पत्थर को देखकर वो भी बहुत बरहम हुए और बहुत नागवारी का इजहार किया। चंद एक ने तो ये भी कहा कि बादशाह की इंतजामिया न जाने कहाँ आराम कर रही है। महल के पास ही एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है जिसने सारा रास्ता बंद कर रखा है, मगर कोई उसे हटाने की जहमत गवारा नहीं कर रहा। अजीब बात है कि यहाँ से गुजरने वाले सब लोग तकलीफ में हैं, लेकिन हुकूमत को कोई ख्याल ही नहीं। बादशाह ने दूर अपने महल के बालकोनी में खड़ा इस सारी खेल का नज़ारा कर रहा था। उसने एक मजदूर को देखा कि वो मजदूर उस पत्थर के पास आया। उसके सर पर सब्जियों का बहुत बड़ा टुकड़ा था जिसे वो मंडी में बेचने के लिए जा रहा था। वो भी रास्ते पर पड़े पत्थर को देखकर रुक गया। उसने सर से टुकड़ा उतार कर एक तरफ रखा और फिर आगे बढ़कर अल्लाह ताला का नाम लिया और पत्थर को धिक्का लगाने लगा। बादशाह ने दूर से देखा तो अपने महल से बाहर निकल आया। वो मजदूर के करीब पहुंचा और कहने लगा, भाई तुम ये जहमत क्यों कर रहे हो? यहाँ से इतने लोग गुजर गए हैं जिसने किसी ने भी इसको हटाने की कोशिश नहीं की। सभी का ये कहना था कि ये हुकूमत का काम है और हुकूमत शायद कहीं सो रहे हैं। उसे चाहिए कि वो पत्थर को जल्द से जल्द यहाँ से हटाए। ऐसे काम तो वाकई हुकूमत करने की होती है। तुम ख्वाह इतनी मेहनत और मुशक्क़त क्यों कर रहे हो? बादशाह की बात सुनकर वो मजदूर बेख्तियार मुस्कुरा उठा और बोला, भाई जाने दो, हर काम हुकूमत करने का नहीं होता। अगर कभी हमारे हाथ से किसी के लिए कोई आसानी पैदा हो सके तो उसे के लिए हमें हुकूमत का इंतज़ार करने का भला क्यों ज़रूरत है? कोई भी ऐसा काम जिससे अल्लाह ताला के मखलूक का भला होता हो उसे आगे बढ़कर खुद ही कर लेना सबसे बेहतर होता है। हमारे जिस काम से अल्लाह ताला के बंदी राज़ी हो उस काम से अल्लाह ताला भी हमारे साथ राज़ी रहता है। और फिर ये रुकावट तो खुद मेरा रास्ता भी रोक रहे हैं। उसे हटाना मेरा इतना फ़र्ज़ है जितना कि हमारी हुकूमत का। बादशाह ने मजदूर की बात सुनकर कहा, अच्छा तो फिर जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, कोशिश करते हो। मजदूर ने आस्तीनी चढ़ाई और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गए। उसने पत्थर को ऐसा धिक्का लगाया कि वो सिर कूदता हुआ कच्चे में जा गिरा। मजदूर ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और हाथ जड़कर अपना टुकड़ा उठाने की तैयारी कर रहा था कि उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहाँ से पत्थर हटा था। वहाँ पर एक तीली पड़ी थी। मजदूर ने वो तीली उठाई तो वो अशरफियों से भरी हुई थी और साथ ही एक रुक्का था जिस पर शाही महर के साथ ये लिखा था, दुनिया में जो लोग रुकावटों को दूर करते और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं उन्हें उस काम का हौसला ज़रूर मिलता है। दोस्तों ये कहानियाँ सबके साथ शेयर करने का मकसद ये है, हमेशा ऐसे कामों की कोशिश करते रहो जिससे दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा हो और सब काम हुकूमत पर नहीं छोड़ने चाहिए। हम
کچھ کام خود بھی کرتے رہے تو ترقی اور خوشحالی ہمارے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔